आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में छिड़े वंदे मातरम विवाद की। एक ऐसा मुद्दा जो धार्मिक आस्था, राष्ट्रीयता और राजनीतिक पहचान तीनों को एक साथ छूता है। 1 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर सरकार के सांस्कृतिक विभाग यानी कि जो कल्चर डिपार्टमेंट होता है उसने एक आदेश जारी किया, सभी स्कूल वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें और हर सोमवार की प्रार्थना सभा में इसे अनिवार्य रूप से गाएं। इस आदेश के बाद मीर वाइज उमर फारूक की अगुवाई वाली मुत्तहिदा मजलिस उलेमा ने कहा कि उन्होंने कड़ा विरोध भी जताया। उनका कहना है कि वंदे मातरम शब्दों में मां देवी की पूजा का भाव है, जो इस्लामी तौहीद यानी कि एक ईश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। एमएमयू ने इस आदेश को मुस्लिम छात्रों पर धार्मिक दबाव और हिंदुत्व विचारधारा थोपने की कोशिश बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने इसे राष्ट्रभक्ति पर संकीर्ण राजनीति कहा। बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा ने कहा कि वंदे मातरम भारत की एकता और अस्मिता का प्रतीक है, इसे गाने में कोई धर्म नहीं बल्कि देश का सम्मान। उनका तर्क है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म होने से उपजे राजनीतिक आघात में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही मानसिकता है जो भारत के तिरंगे और राष्ट्रगान से भी समस्या रखती है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जब राष्ट्र की बात आती है तो कई बार ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या कंट्रोवर्शियल घटनाएं सामने आई है। अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो दरगाह पे जो मोन्यूमेंट्स लगाया गया था, राष्ट्रीय मोन्यूमेंट जो लगाया गया था, उस पे भी लोगों को दिक्कत थी। जो उसकी एक पत्थर जो शिलान्यास के तौर पे लगाया था उसमें वो राष्ट्रीय चिन्ह जो लगाया गया था उस पे लोगों की था और लोगों ने उसको तोड़ा भी था। उस पर विवाद भी काफी लंबा समय तक उसका विवाद चला। तो कहीं ना कहीं जब राष्ट्र की बात आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। अब वंदे मातरम जैसी बात को लेकर जो कि देश में कई जगहों पर वंदे मातरम गाया जाता है, कई स्कूलों में गाया जाता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या कोई भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हो, सभी लोग वंदे मातरम गाते हैं। उनकी कहीं कोई राजनीति नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं, लेकिन कहीं कहीं उसका विरोध देखने को मिलता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम गाने से आपत्ति सामने आई है। आखिर क्यों राष्ट्र को लेके इतना लोग क्यों नहीं समझते कि राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र क्या हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए हम क्यों नहीं गा सकते, उस देश के लिए हम राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रगान हो हम सम्मान क्यों नहीं कर सकते। एक समय था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तिरंगे से भी दिक्कत थी, लेकिन आज पूरे कश्मीर में तिरंगा लहराया जाता है। लेकिन अब फिर से कुछ राजनीतिक लोग चाहते हैं कि वो ही चीज फिर से पैदा हो। ऐसे भी लोग हैं, एलिमेंट्स हैं समाज में, ऐसे आरोप बीजेपी वाले लगाते भी हैं। अब थोड़ा इतिहास समझते हैं कि वंदे मातरम 1982 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। उसमें मातृभूमि को देवी के रूप में दिखाया गया, जो स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रेरणा का प्रतीक बना। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में यह जोश का नारा बन गया, लेकिन तभी से धार्मिक विवाद भी जुड़ गया, क्योंकि गीत के पहले 2 पद हिंदू देवी देवताओं का जिक्र करते हैं। 1937 में मुस्लिम लीग की आपत्ति के बाद कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय गान न बनाकर केवल राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। आजादी के बाद 1950 में संविधान सभा ने इसे सम्मानित गीत घोषित किया और 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे गाना अनिवार्य नहीं, खासकर जब किसी की धार्मिक भावना आहत होती हो। 2025 के इस विवाद में एमएमयू, ग्रैंड मुफ्ती नासिर इस्लाम और हुर्रियत जैसे संगठनों का कहना है कि आस्था के विपरीत आदेश देना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। उनका आरोप है कि 370 हटने के बाद सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा रही है, चाहे वक्फ बोर्ड का नियंत्रण हो या शिक्षा में सांस्कृतिक एकरूपता थोपने की कोशिश। दूसरी ओर बीजेपी इसे एक राष्ट्रीय एकता का पुनर्पुष्टि अभियान बता रही है। पार्टी का कहना है कि वंदे मातरम पूरे देश का गौरव है और जम्मू कश्मीर इसका अपवाद नहीं हो सकता। उनका दावा है कि विरोध करने वाले संगठन भ्रम फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि किसी हद तक देखी जाए तो बीजेपी इसमें
कोई गलत बात नहीं कह रही है। बीजेपी का अब देखिए कहीं ना कहीं बदलाव कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक बदलाव दिखा है। लोगों ने पत्थरबाजी, युवाओं ने पत्थरबाजी मतलब छोड़ दी है और तिरंगा थाम लिया है। लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जागा है ना। लोग राष्ट्र की तरफ जुड़ रहे हैं और वही कुछ संगठन ऐसी चीजें पैदा कर रहे हैं जिससे कि उस माहौल को फिर से पैदा किया जाए। लेकिन अब मैं आगे की आपको बताता हूं कि 5 नवंबर को एमएमयू ने औपचारिक बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर वंदे मातरम कश्मीर ट्रेंड करता रहा। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा कहा तो कुछ ने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा पाया। अब सवाल यह है इसका असर क्या होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह विवाद केवल गीत का नहीं बल्कि पहचान की राजनीति का है। अगर सरकार आदेश वापस लेती है तो धार्मिक संगठनों की जीत मानी जाएगी, अगर नहीं तो यह मामला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है। शिक्षा संस्थानों में छात्रों पर दबाव बढ़ने और समाज में नई दरारें बनने का खतरा है। लेकिन सवाल वही है कि देशभक्ति से इतनी नफरत क्यों। जब देशभक्ति की बात आती है तो जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर जैसे क्षेत्र में यह विवाद पैदा हो जाता है। यह हम देख चुके हैं पिछले कई चीजों से। तो ये कब खत्म होगा। एक देशभक्ति का जज्बा जो अभी जागा है, अब कुछ संगठन जो है फिर से चाहते हैं कि वही चीजें फिर से पैदा हो जाए जो कश्मीर को गुमराह कर रहा था, कश्मीर को खत्म कर रहा था, कश्मीर को आतंकवाद की तरफ ले जा रहा था। आज वो फिर संगठन वही चीजें पैदा करना चाहते हैं क्या। युवा, कश्मीर की नई पीढ़ी आज देशभक्ति से जुड़ना चाहती है, देशभक्ति की ओर बढ़ रही है और सरकार नए कदम उठा रही है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। कश्मीर के युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, देशभक्ति से जोड़ा जाए, इस पूरे देश में उनको एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन ये संगठन ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फिर से पुराना कश्मीर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है। अब नया कश्मीर बन चुका है, लोग जाग चुके हैं, युवा जाग चुका है और ये अब चलने वाला नहीं। तो विवाद कहां तक बढ़ता है इस पर अभी राजनीति होने लगी है कि वंदे मातरम को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल से इस पर कोई राजनीति होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम एक देश का सम्मान है और उसके लिए ये वंदे मातरम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जय हिंद। देखिए, बदकिस्मती है हमारे देश में ऐसे जो नासूर अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं देश के अंदर वातावरण पुनः खराब करना चाहते हैं। वंदे मातरम केवल मात्र हमारा राष्ट्रीय गीत ही नहीं है, वंदे मातरम भारतीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और ये मुझे लगता है कि हर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। हर स्कूल की, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन, हर स्कूल की प्रेयर का हिस्सा वंदे मातरम, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन होता है वैसे ही शुरुआत में पहले वंदे मातरम होना चाहिए और प्रेयर के एंड में राष्ट्रीय गान जनगण मन होना चाहिए। 150वां साल 7 नवंबर से शुरू हो रहा है और 150वां साल पूरे देश में राष्ट्रगान के बेहतरीन अभ्यास के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स ने शुरू किया है, ये स्वागतीय कदम है।